गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जबकि वर्कशीट नंबर 23 आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज का हमारा विषय जो है वो पार्ट 5, जब जनता बगावत करती है 1857 व उसके बाद, इसी को ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या लिखा है। बगावत फैलने लगी। कानपुर से स्वगृह पेशवा बाजीराव के दत्त पुत्र नाना साहब ने ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया, यानी कानपुर से भी उनको खदेड़ दिया गया। लखनऊ से नवाब वाजिद अली शाह के बेटे क्या नाम था इनका, बिरजिस केंद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। उनकी मां बेगम हज़रत महल ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यानी ऐसा नहीं था कि सिर्फ जेंट्स ही शामिल थे, बल्कि लेडीज़ भी थी, जिसमें आप लोग को झांसी की रानी को तो हम सब जानते हैं ना। बेगम हज़रत महल की फिर भी इंसान नहीं पहचानता है उनको, लेकिन जो बच्चे उर्दू पढ़ते हैं वो बेगम हज़रत महल से भी काफ़ी वाक़फ़ियत रखते हैं। इसके बाद बताते हैं, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारी चुनौती दी, है ना। अब आप देख रहे होंगे कि हर तरफ बगावत की लहर फैल चुकी थी। कानपुर, लखनऊ, झांसी। अब मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंती बाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फ़ौज तैयार की और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। ठीक है ना। तो अब देखिए मध्य प्रदेश तक पहुंच गया। अब आ गई बरेली की बात करें तो बरेली के सिपाही थे बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी बनाई। लड़ाक यानी कि जो फौजी होते हैं उनकी एक विशाल टुकड़ी बनाई के साथ दिल्ली की ओर कूच कर गए। कूच कर दिया यानी कि उसकी ओर रुख किया, है ना। कूच करना उर्दू का वर्ड है, रुख करना, उस तरफ का रास्ता लेना। ठीक है, यानी दिल्ली आ गए। कहाँ? बरेली से। वे इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। इसके बाद अगर हम बात करें कानपुर, लखनऊ, झांसी, मध्य प्रदेश, बरेली से होते हुए ये बात बिहार तक भी पहुंच चुकी थी। तो लिखते हैं, बिहार के एक पुराने ज़मींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। लड़ाके बेटा सिपाहियों को ही कहा जाता है जो लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, तो सब लोग मिलके इसमें हिस्सा ले रहे थे। लेकिन फिर मैं आपको वही बात दोहराऊंगी कि बिना मज़हब के, मैं किसी मज़हब का या उसकी तरफ नहीं कहूँगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो गद्दार थे वो किसी मज़हब से नहीं थे, वो देश के गद्दार थे, है ना। हमारे ही देश के कुछ लोग थे जो गद्दार थे और उनकी गद्दारी की वजह से ही हम 1857 में हार गए थे। वरना इतनी अच्छी फ़ौज और इतने सब तरफ से, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ, हर कोई हिस्सा ले रहा था और हर कोई बढ़ चढ़ के अपना रोल दे रहा था, है ना। सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे, एक दूसरे का साथ दे रहे थे। तो कहाँ पॉसिबिलिटी थी कि हम हारते, है ना, हम जीतते। लेकिन वही मैं आपको दोबारा कहती हूँ कि कुछ गद्दार थे जिनकी वजह से हम लोगों को हार का सामना करना पड़ा। आगे देखिए, लिखता है, कंपनी का पलटवार। फिर क्या हुआ? अब जाहिर सी बात है, आप किसी को परेशान करते रहेंगे, मतलब मैं जनरल वे में बात कह रही हूँ, तो अगला भी तो आपको पलटवार करेगा। सेम उस तरह से अंग्रेज़ों की नज़र में तो ये था ना कि हम अंग्रेज़ों को परेशान कर रहे हैं। उनको तो लगता था कि ये हमारी जागीर है ना। उन्हें थोड़ा ना लगता था कि ये हिंदुस्तानियों की और हिंदुस्तानियों के पास ही रहना चाहिए। उन्हें तो लगता था कि ये हमारी जागीर, हमारे बाप दादा की है और हम अपने वापस लेके जा रहे हैं, है ना। तो क्या हुआ? अंग्रेज़ों ने भी इसका पलटवार किया। विद्रोह की उथल पुथल के बावजूद अंग्रेज़ों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोहियों को कुचलने का फैसला किया। ठीक है, उन्होंने इंग्लैंड से और फ़ौज मंगवाई। विद्रोहियों को जल्दी सज़ा देने के लिए नया कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्र पर धावा बोल दिया। यानी जहाँ जहाँ उनका सेंटर पॉइंट था, जहाँ से बगावत शुरू हो रही थी, उन्होंने उसी जगह को ख़त्म करना शुरू कर दिया। इस तरह सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गई। ठीक है, यानी उसी साल दोबारा से दिल्ली पूरी तरह से उनके कब्जे में हो गई। अंतिम मुगल बादशाह बादशाह जफ़र पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई, यानी उम्र कैद की सज़ा मिल गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। ठीक है, उनके जो बेटे थे उनको मार दिया गया। बहादुर शाह जफ़र और उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया और 1862 में यहाँ उनकी मृत्यु भी हो गई।
मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को शिकस्त हुई, यानी हार गई, उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसे ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ, यानी दोनों रानियों को, झांसी की रानी और उनको दोनों को मार दिया गया। इसके बाद तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापा मारकर युद्ध चलाते रहे, लेकिन उन्हें भी 1859 में पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उनको भी मृत्युदंड दे दिया गया, यानी उनको भी मौत की सज़ा सुना दी गई। तो अब आपने देखा ना किस तरह से एकदम ही से जो गर्मजोशी का माहौल था वो बिल्कुल ठंडा पड़ गया। विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। लोगों का विश्वास जीतने के लिए अंग्रेज़ों ने वफादार भूस्वामियों के लिए इनाम का ऐलान कर दिया। अब फिर से देखिए अंग्रेज़ों ने लालच देना शुरू कर दी और हमारा हिंदुस्तान एक बार फिर से उनका गुलाम हो गया। चलिए, अब उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी बेटा, क्योंकि हमें इतिहास जानना भी ज़रूरी है। अगर हम इतिहास को जानेंगे नहीं तो इतिहास को दोहराएंगे, है ना। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं। आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र और उनके नेताओं के नाम की एक सूची बनाइए, यानी कौन कौन लोग थे, कहाँ कहाँ ये केंद्र मतलब ये लड़ाई कहाँ शुरू हुई थी और कहाँ के मुख्य नेता कौन थे, इसकी आपको सूची बनानी। चलिए आंसर देखते हैं इसका। देखिए, आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेता और केंद्र कानपुर था, कानपुर में नाना साहब थे, लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, मध्य प्रदेश में रानी अवंतीबाई थी, बरेली में बख्त खान थे और बिहार में कुंवर सिंह थे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए आपको दिया गया है, 1857 के विद्रोह को अंग्रेज़ों ने किस प्रकार कुचल दिया। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने क्या किया और किस तरह से 1857 के विद्रोह को ख़त्म किया उन्होंने। यहाँ से लिख सकते हैं कि उन्होंने इंग्लैंड से और फ़ौज मंगवा ली, है ना। साथ में क्या करा, विद्रोहियों को सज़ा देने के लिए नए जल्दी कानून बना लिए। ठीक है, और अंतिम मुग़ल बादशाह जो बहादुर शाह ज़फ़र थे उनके ऊपर सज़ा चलाई गई है ना, और उनको आजीवन कारावास की सज़ा दी और उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने ही गोली मार दी गई। तो इस तरह से उन्होंने अपना रौब भी जमाया और अपना सत्ता भी बनाई। यहाँ लास्ट क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र पर 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण जो केंद्र थे उनको दर्शाइए। यानी अब आपको क्या करना है, भारत का मैप लेना है और भारत के मैप में जो राज्य जिनके नाम दिए गए हैं, जहाँ जहाँ पे जंग हुई थी उनको दर्शाना है। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। यहाँ से मैप में दिखा सकते हैं, ये यूपी है ना, झांसी, आपका बरेली, लखनऊ, कानपुर, ये सब आपको यूपी में मिलेगा। ये आपका बिहार हो जाएगा और ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे पॉइंट आउट कर सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।